हम तुम्हारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। बोल बोल देव भगवान की, प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय, योगेश्वर श्री शंकर भगवान की जय, सिद्ध विकास साई राम की जय, श्री अद्भुत धाम की जय, ऋषिकेश धाम की जय, अमृतसर धाम की जय, शंकर भगवान हर हर महादेव, हर हर सचिया बंदो गुरुवर परम राजा, सुरवास कर राजा, हमें कोई मैं सूरम चारो पवन सकल गौरी भगवान, सुकृति शंभु कर विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जय मंजुल कुल बल हरनी किए तिलक गुण गण रस करी, श्री गुरु पद कमल गए ज्योति, सुमिरत विघ्न दृष्टि होती, बल मोह तम सो प्रकाशी भाग्यवान, उधरहि विमल विलोचन के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मन मानक, दुख कपट जहाँ जो लिखाए, यथा सुअंजनि अंजलि साधक सिद्ध सिजान, कौतुक देखे शैलवन भूषण गुरु निधान, श्री गुरु मूर्ति चंद्रमा सेवक मेरे नयन चकोर, आप कहे मुख रहे श्री गुरु चरण की ओर, श्रवण कीर्त सुनिया भगवंजन नवनीत, राही राही आरत हर शरण सुखदर भूमि, शील क्षमानता गुण सागर जामे रूप अपार, सभी देवगण पर रहे स्वभाव, सभी देवगण पर रहे तो प्रभु जी के चरण कमलों में बैठ के, और जहाँ चरण कमलों का प्रकाश रहा महात्मा ऋषि देवी जी के द्वारा, हमारी आदरणीय बुआ जी के द्वारा, उन चरण कमलों में बैठ के श्वास प्रति श्वास, श्वास की नालियां जहाँ भी सांस चल रही है, अंतिम समय इसमें कफ भर जाता है और घुटन होती है। स्वस्थ शरीर में यदि नाम लिया हो तब उस समय वो नाम सहायक होता है। इसलिए अपने भाग्य की सराहना करते हुए पूर्ण सदगुरुदेव के चरण कमलों में बैठ के ईश्वर का नाम श्वास प्रति श्वास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे
ये बात कहता है कि जन्म तो शुभ होता है, जीवन भी शुभ होना चाहिए और मृत्यु भी शुभ होनी चाहिए। और चलती हुई सांसों में उनका नाम लेने से जीवन उजागर होता है और मृत्यु भी उजागर होती है। हमारे यहाँ आश्रम में पुरानी संगत बैठी होगी, बुआ जी का अंतिम समय जिन जिन ने देखा है, मृत्यु बताती है कि जीवन कैसा रहा। और मृत्यु बड़ी कष्टदायी होती है। श्रीमद् भागवत कहती है, सभी जानते होंगे, श्रीमद् भागवत कहती है कि जिसने ना पाप किया है ना पुण्य किया है, या जिसके पाप और पुण्य बराबर हो गए हैं, जब उसका अंतिम समय आता है तो 10,000 बिच्छू डसने जितना कष्ट होता है। पूरे शरीर में से 5 प्राण एकत्रित होते हैं और कोई भागा वाला उसकी मृत्यु शुभ हुआ करती है, नहीं तो अमूमन बीमारियों में, क्लेश में, ये ऐसे धक्के से काल कभी भी काल कहीं भी पकड़ लेता है। और ऐसे संत जिनकी मृत्यु उजागर हुई वही वास्तव में संत हैं। हमारी बुआ जी, उनका जब वो समय आया तो उन्होंने कांगड़ा फोन किया पिताजी को कि आप आ जाओ। हम बच्चे बच्चे होते थे और हमें क्या पता था कि हमारा भाग्य ऐसा बनेगा
कि हमें यहाँ की संगत के माध्यम से सत्संग की सेवा मिलेगी और हमारा समय जो है वो सदुपयोग होगा जीवन का। नहीं तो वही काम करते तो सारे करते हैं। कि उनकी कृपा है कि उन्होंने यहाँ बिठाया है। और बुआ जी ने फोन किया, पिताजी कामड़ा से आए, यही उनका बेड लगा था उस तरफ, और उन्होंने कहा कि आरती करो। ने आरती की और उनके हाथ से भोजन किया। पता था उनको कि समय आ गया है, और इतने प्रेम पूर्वक पिताजी का और उनका इतना प्रेम हो गया था उस समय में कि वो प्रेम दुनिया में देखने में नहीं मिलता। तो वो किस कारण हुआ? उसी कारण हुआ कि वो भी अपने गुरुदेव की आज्ञा में थी, पिताजी भी अपने गुरुदेव की आज्ञा में थे। अपना भी जीवन उजागर किया, कई और परिवारों के कई दृष्टियों में रोशनी करके नाम की शक्ति से। इसीलिए कहा, नत्था सिंह ने लिखे शब्द भगत हुए, राम से बड़ा राम का नाम, जिस समुद्र को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। 21,620 सांसें रोज लेते हैं। पिताजी कहते थे कि रोज चेक काटते हैं, उसके बदले में क्या कर रहे हैं? सबके पास अपना अपना हिसाब है, और कब ये खत्म हो जाएगा बैंक बैलेंस किसी को नहीं पता। इसलिए जब तक चलती है तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हरे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हरे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद चाहे पल विच तू चाहे पल विच करे तेरा एक इशारा काफी तेरा एक इशारा काफी है तेरा एक इशारा काफी तेरा एक इशारा काफी है। जिनके चरणों में हम बैठे हैं उनका एक इशारा काफी है। महात्मा ऋषि देवी जी जिनके चरणों की छांव में हम बैठ के सत्संग कर रहे हैं, सभी जानते हैं यहाँ वो अमृतसर की सराय पंडित संत राम की, जहाँ वो संत आए लग्न जो नहीं जानते उनके लिए महाप्रभु जी नेपाल हिमालय से आ गए थे, और एक नग्न वेश में संत आए और अमृतसर की सराय में आके बैठ गए आंखें बंद करके। धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि न खाते हैं न पीते हैं, बंद आंखों में बैठते हैं।
भीड़ लगनी शुरू हो गई। जब अमृतसर में हल्ला हो गया तो प्रभु जी को भी संगत ने कहा कि प्रभु जी बड़े पहुंचे हुए संत आए हैं, आप भी उनके दर्शन कर लो। प्रभु जी कहा अल्लाह हम क्या करेंगे जाके, तुम लोग हुआ हो। तो जो लाडले होते हैं वो जिद कर लेते हैं, तो कहा नहीं प्रभु जी आपको एक बार लेके जाना है, वो आंखें भी नहीं खोलते, एक बार देख लो चल के। प्रभु जी गए, उन संत के पीछे खड़े हो गए और वो संत उन्होंने अपनी समाधि से उठे और प्रभु जी के चरण पकड़ लिए कि प्रभु जी मैं आपके प्रकाश को पीछा करता हुआ उसका इस शहर में आ गया, मैं शहर का नाम नहीं जानता और आपके समाज में स्त्रियां पुरुष सभी होते हैं, मेरा वेश ऐसा है तो मैं आया नहीं, बस आपकी कृपा प्राप्त करने आया हूँ। आपने खेचर सिद्धि के लिए कहा था वो करवा दो। तो प्रभु जी ने कृपा की। उसके बाद लोगों को समझ आया कि प्रभु जी कौन है और वहीं से बहाना बना महात्मा ऋषि देवी जी प्रभु जी के चरण कमलों में पहुंच गई। उसी घटना के बाद तो उनका इशारा, एक इशारा काफी है। देवरा बाबा जी जिनको दुनिया मानती थी, आज भी रशियन डॉक्यूमेंट्रीज ऑनलाइन पड़ी है, एक इशारा वो तू चाहे तेरा एक इशारा, तेरा एक इशारा प्रहलाद की बिगड़ी बनाई, प्रहलाद की बिगड़ी बनाई। कहते कि सद्गुरु सत्ता ईश्वर का रूप धारण करके धरती पे आती है और वही सद्गुरु सत्ता गुरुदेव का रूप धारण करके इस धरती पर आती है। एक ही बात है, अलग कोई नहीं, वही प्रकाश। तू चाहे तेरा एक इशारा, तेरा एक इशारा काफी है। प्रहलाद की बिगड़ी बनाई, प्रहलाद की बिगड़ी बनाई, नरसिंह जी हुंडी तराई, नरसिंह की हुंडी तराई, नरसिंह जी हुंडी तराई, नरसिंह की हुंडी तराई। सब लोग सारे जमाने जी, सब लोग सारे जमाने जी, तेरा एक इशारा काफी है, तेरा एक इशारा काफी है, तेरा एक इशारा काफी है। गोपाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोविंद गोविंद। आपके दर पे रख कर उठाओ जो तर, आपके दर पे रख कर उठाओ जो तर, ये इबादत को मेरी गवारा, ये इबादत को मेरी गवारा। हमारी इतनी भी औकात नहीं थी उनकी दी हुई आज्ञा मंत्र जब भी कर सके। क्यों? संतों ने कहा इस जीव को पाप पकड़ के रखता है, करना ही नहीं देता। लेकिन इतना जरूर है प्रभु जी कि आपके दरबार के भिखारी हैं, भीख आपसे ही मांगते हैं। आपके दर पे रख कर उठाओ
जो सर आपके दर पे रख कर उठाऊं जो सर। ये इबादत को मेरी गवारा नहीं, ये इबादत को मेरी गवारा नहीं, ओ ये इबादत को मेरी गवारा नहीं, ये इबादत को मेरी गवारा नहीं। मेरी हालत से मोहन करम कीजिए, मेरी हालत पे मोहन करम कीजिए। ओ मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं, 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 हाँ मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं, मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं। मेरी हालत पे मोहन करम कीजिए, मेरी हालत पे मोहन करम कीजिए, मेरी हालत पे प्रभु की करम कीजिए, मेरी हालत पे मोहन करम कीजिए। मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं, मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं, हाँ मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं, मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं, ओ मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं, मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं। गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 जय जय श्री जय श्री राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन के धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन के धाम प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारी राधे
जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन के धाम। और ऐसा समय जीवन में प्रभु जी आप लोग इस दुनियादारी की जेल से निकल के जैसे अभी अपने चरणों में बिठाया है वैसे ही कहाँ बिठाओ, बैठी रहूं निकुंज कोने मेरे, बैठी रहूं निकुंज कोने में श्याम राधिका श्याम राधिका जानकी को ब्रह्मादिक करके जानकी को ब्रह्मादिक करके और शीश नवाऊं मैं, और शीश नवाऊं। जय जय राधा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन के धाम। जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन के धाम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो दक्षिण भारत की एक संत हुई सहजोबाई, उन्होंने लिखा कि राम तर्जुन पर गुरु न विसारू, भगवान को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरुदेव को नहीं। और उसका नीचे तथ्य भी दिया कि क्यों। उन्होंने लिखा, हरि ने मोह जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता की बेड़ी। कि भगवान ने तो अपना हिसाब किताब देखा हमारा पाप पुण्य का, और जहाँ पैदा करना था कर दिया, और उनकी माया ने भी पकड़ लिया घर से बाहर निकलते ही। लेकिन बहे बहाए जाते थे लोक लाज के साथ, राह में सतगुरु मिले दीपक बिना हाथ। उन्होंने समझाया कि इस तरफ नहीं जाना, उस तरफ जाना है। और गुरु शिष्य की महिमा को उजागर किया भगवान शिव ने। उन्होंने ही सबकी श्रद्धा को भगवान कृष्ण ने स्थापित किया, गुरुदेव ने स्थापित किया। भगवान कृष्ण ने गुरुदेव वो कुछ नहीं जानते थे, वो बस अपनी गुरुदेव की सेवा करते थे। तो गुरुकुल में सारे कहते थे कि उनका मजाक भी उड़ाते थे। और एक दिन उनको उनके गुरुदेव ने थोड़ा चपत लगा दी प्रेम वाली, तो वो रोते रहे। और जब उनके गुरुदेव को पता लगा, भगवान कृष्ण के गुरुदेव को पता लगा कि इसने भोजन नहीं किया है अभी तक और बस रोए जा रहा है, तो जाके पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ को कष्ट हुआ, आपने मुझे मारा, मुझे उसका दुख है। तो उन्होंने कहा तू पढ़ता लिखता नहीं है, प्रेम आ गया, थोड़ा पढ़ लिख लिया कर। तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं। वो भाव उन्होंने कहे, उनके भाव थे, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ओ मेरे हम तुम्हारे
छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। सुनो ने कहा कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। फिर इतना कहा, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न मेरा सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न मेरा सहारो। मैं तो अनपढ़ हूँ, नालायक हूँ, इसलिए मुझे आपका ही सहारा है। अब तो आकर बात पकड़ लो, ओ मेरे मोहन। हाँ, अब तो आकर बात पकड़ लो, ओ मेरे मोहन। और एक समय आया जब भगवान कृष्ण के जो गुरुदेव थे, उनके गुरुदेव, उनका संस्कार आया जीवन में कि उनको 13 वर्ष के लिए, 12 या 13 वर्ष के लिए विक्षिप्त पागलों की तरह रहना था। ऐसा ग्रह आ गया। सबके जीवन में सुख दुख आता है, लेकिन जीतता वही है जो उन चरण कमलों की छांव में हो। कई बार हम लोग देख लेते हैं कि भजन करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जरा सी मुसीबत आ गई तो क्वेश्चन मार्क, श्रद्धा भी उड़ जाती है, विश्वास भी उड़ जाता है, और कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। अरे वो तो हमारे संस्कार हैं, वो कृपा करेंगे तो कटेंगे, उनके चरणों में कट जाए अच्छा है। तो भगवान कृष्ण के गुरुदेव, जो गुरुदेव थे, उनके जीवन में संस्कार आया कि उनको कुछ वर्षों के लिए विक्षिप्त अवस्था में रहना था, पागलों की तरह रहना था। तो उन्होंने सबको भेज दिया, अपने बच्चों को। लेकिन जो भगवान कृष्ण के गुरुदेव थे, उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। तो उन्होंने कहा तो चला जा। तो वो नहीं गए, वो वहीं रहे और सेवा करते रहे। तो समय बीत गया। तो जब उनके गुरुदेव ठीक हुए तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य के निशान पड़े हैं चेहरे पे, पीठ पे, बाल ऐसे नोच दिए गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि अरे क्या हो गया तुझे? तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी कुछ नहीं हुआ। तो उनके गुरुदेव ने जिद की कि नहीं बता क्या हुआ तुझे, ये चोटें कैसे लगी? तो उन्होंने कहा कि आप कहते हो तो मैं कहता हूँ कि जब आप पागलपन की अवस्था में थे, मैं आपको खाना देने आता था, तब आप मुझे मारते थे। आपकी सेवा करने के लिए आता था, तब आप मुझे मारते थे। तो ये उसके निशान है। तो तेरा एक इशारा काफी है। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि अच्छा, उनके हृदय में दुलार आ गया, प्रेम आ गया। उन्होंने कहा जा, तू चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं है, चाहे नालायक है, चाहे कैसा भी है, एक समय आएगा कि इस युग चक्र, जग चक्र, काल चक्र को एक साथ चलाने वाले भगवान तेरे शिष्य बनेंगे और आज से ही तेरे अंदर सारी विद्याओं का जागरण हो जाएगा। और वो समय आया, भगवान कृष्ण उनके शिष्य बने। अभी मेरे से उनका नाम, उनके गुरुदेव का भूल रहा हूं मैं, संदीप ऋषि, उनको ही वरदान दिया उनके गुरुदेव ने। तो वो समय आया, भगवान कृष्ण उनके शिष्य बने। तो ये सद्गुरु सत्ता की ताकत, ये प्रभु जी के चरण कमलों की ताकत। और इस कलयुग में सबने उसके दर्शन किए। जिन जिन लोगों ने बुआ जी का
जीवन देखा, उनका अंतिम समय देखा, वो आंखें भाग्य वाली आंखें हैं। आज के समय में बहुत मुश्किल है पहचानना कि बाहर से कोई कैसा है और अंदर से कौन कैसा है, पहचान नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो गया कलयुग में। और महात्मा ऋषि देवी जी प्रभु जी के लिए स्वर्ग लोक से फूल लाती थी। ये कलयुग की बातें हैं। और अमृतसर में यहाँ तो प्रभु जी का ही है। इस दुनिया में जो योग का प्रचार प्रसार है वो प्रभु जी के चरण कमलों के कारण है। जो विद्या भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में दी, वही प्रभु जी ने कलयुग में उसका प्रचार प्रसार किया और हम लोगों के जीवन तक ये चीजें पहुंची। तो वो प्रार्थनाएं उन चरण कमलों में पार लगाती हैं, अपनी ताकत नहीं। दास की विनती सुन तुम्हारी जो ओ विजराज सुनारे। दास की विनती तुम सुन लीजो ओ विजराज सुनारे। एक ही प्रार्थना है प्रभु जी, ये जीवन भी संभाल लेना और मृत्यु भी संभाल लेना। दास की विनती सुन तुम्हारी जो ओ ब्रिजराज सुनारे। दास की विनती तुम सुन लीजो ओ ब्रिजराज सुनारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना चाहे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना चाहे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना चाहे। एक यही आस है। एक बार फिर ओ मेरे मोहन, एक बार लगा लो ओ तेरे मोहन। एक बार लगा लो ओ मेरे मोहन। एक बार लगा लो ओ मेरे मोहन। क्यों लगा लो एक बार बस? तो इसलिए तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे मोहन। हाँ तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे मोहन। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे मोहन। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे मोहन। देव भगवान की जय। इतनी प्रभु जी ने कृपा की, साक्षात वो प्रेम दिखाया, वो सब कुछ दिखाया, लेकिन हम लोग मानते नहीं। मम माया दुरुत्या, भगवान ने कहा कि माया पकड़ लेती, छोड़ती नहीं। उससे छूटना है तो अपने गुरुदेव की आज्ञाओं में चलना पड़ता है। तब जेल से बच बच के जीव का जीवन मृत्यु सब शुभ होता है, नहीं तो सब कुछ अशुभ ही रह जाता है। अपने पे भी भार और बाकियों पे भी भार। हम सबको वो चरण कमल मिले। महात्मा ऋषि देवी जी की चरणों की छाया में जो लोग बैठे हैं, बुआ जी के साथ जो रहे, उनके चरणों में जो रहे,
हमें भी पिताजी मिले, प्रभु जी मिले, लेकिन डिमांड्स क्या रही कि नौकरी लगा दो, पेपरों में पास करवा दो, अब लड़के की शादी, अब लड़की की शादी, अब घुटने की दर्द। वो कह रहे थे कि ये दुख छोटे हैं, जो आने वाला दुख है वो बहुत बड़ा है। बार बार कहते थे आदित्य गता देते रहे संक्षिप्त जीवन, कि रोज सूर्य भगवान के उगने से छुप जाने से जीवन का एक दिन कम हो जाता है। हम हर साल सत्संग के लिए यहाँ आते हैं, कितने लोग हमारे बीच से निकल गए, हमें भी निकलना है। एक दिन का सूर्य भगवान आएगा जिसको हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन व्यापारे बहु कार्य भारो कालो न विज्ञायते, कि व्यापार और कार्यभार से इतने व्यस्त हैं कि समय की वैल्यू नहीं समझते कि टाइम कैसे निकल रहा है। जानते हैं ज्ञात्वा जरा विपत्ति जरण मृत्यु, सब जानते हैं कि बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी आएगी, मुसीबत भी आएगी, मृत्यु भी आएगी, जन्म भी हो रहे हैं, लेकिन कासच्चे न उत्पत्ति थे, अवेयर नहीं होते, कॉन्शियस नहीं होते कि करना क्या है, गोल नहीं सेट करते लाइफ का, डिसिप्लिन नहीं बनाते। जो प्रभु जी ने कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आज तो पूरी दुनिया योग और मेडिटेशन कर रही है, लेकिन ये बातें प्रभु जी ने पहले कही है कि जीवन जीना है तो डिसिप्लिन से, यम शुद्धि से, बोलने में, उठने में, बैठने में, सब में शुद्धि होनी चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए जीवन में, नियम डिसिप्लिन होना चाहिए, खाने का, उठने का, बैठने का, सोने का, बात करने का। फिर आसन रोज करने चाहिए, आज सभी कह रहे हैं करने चाहिए, लेकिन प्रभु जी ने पहले कहा प्राणायाम प्राणों की शक्ति बनी रहे, रोज करने चाहिए, ध्यान रोज करना चाहिए। उसके बाद आगे की चीजें शुरू प्रभु जी अपने आप करवाते हैं, धारणा ध्यान समाधि। तो ये आज्ञाएं उन्हीं की दी हुई हैं, लेकिन हम लोग उनसे कुछ और ही मांगते रहे, लेकिन उन्होंने वो भी दिया जो हम मांगते रहे, और वो भी दिया जो हमने नहीं मांगा। आज हम बैठ के सत्संग कर रहे हैं, ये जीव बोल रही है, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग करवा रहे हो, ये सब उन संतों के आशीर्वाद से यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। इसलिए हमारी जो दशा है उसके लिए किसी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा, मैं भी मेरा सतगुरु चाहा। गुरुदेव कहते रहे कि ऐसी चीज ले लो कि सब कुछ ठीक हो जाए। हमने कहा कि वो बड़ी वाली चीज रहने दो, हमारी छोटी वाली चीज ठीक कर दो पहले। मैं भी मेरा सतगुरु चाहा, मैं भी मेरा सतगुरु चाहा, कुछ नाल सत्य जावाएगा तुझे तो सत्य जावाएगा तुझे जिना निवेया नाड़ निभाई, जिना निवेया नाड़ निभाई, मेरा सतगुरु चाहा, मेरा सतगुरु चाहा, मेरा सतगुरु चाहा। ये मैं देखा अब गुण अपने, ये मैं देखा अब गुण अपने, कुछ नहीं मेरे पल्ले, ये मैं देखा अब गुण अपने, कुछ नहीं मेरे पल्ले, ये मैं देखा रहमत तेरी, ये मैं देखा रहमत तेरी, मेरे पाक सवल, मेरे पाक सवल, मेरा सतगुरु चाहा, मेरा सतगुरु चाहा, मेरा नाल बैठाई, ऊंचिया नाल
में अकाल की भारी, हो जिनानी में अकाल की भारी, नहीं मेरा सतगुरु का, नहीं मेरा सतगुरु। और प्रभु जी ने बाहर कर पकड़ी, हमने ये भी नहीं सोचा। डोल रही थी नैया मेरी, उपरों रात हनेरी, डोल रही थी नैया मेरी, उपरों रात हनेरी। नाव डोल रही थी, शत्रुओं ने हमला कर दिया था। शत्रु कौन? मैं बगलामुखी माता मंदिर गया, वहाँ पंडित जी से बात हुई, आचार्य जी से, किसी से। वो कह रहे थे कि शरीर में कोई बीमारी आ जाए ये भी शत्रु है, बाहर के तो है ही सो है, अपने दोष भी शत्रु हैं, और बाकी जो लोग परेशान करते हैं उनको तो शत्रु की श्रेणी में लिया ही जाता है। तो जब सब तरफ से अटैक हो रहा था, तब उन्होंने बीच में आके इज्जत बचाने के लिए, जैसे द्रौपदी माँ की बचाई, वैसे हम लोगों की बाजू पकड़ी। डोल रही थी नैया मेरी, उपरों रात हनेरी, डोल रही थी नैया मेरी, उपरों रात हनेरी, सतमी सहियो सतगुरु मेरे, हटे ना सहियो सतगुरु मेरे, सतमी सहियो सतगुरु मेरे, सहियो सतगुरु मेरे। बाह पकड़ लई तेरी, बिना बाह पकड़ नहीं मेरी, मैं नहीं मेरा सतगुरु का, मैं नहीं मेरा सतगुरु का। ऊंचे अनाल में लाई, ऊंचे अनाल में लाई, सत के जावाई ना ऊंचे बोलो, सत के जावाई ना ऊंचे बोलो। बिना बाप कबीरदास जी हुए, उनके समय में क्या हुआ? आवाज आ रही सारी पीछे तक। कबीरदास जी हुए, उनके समय में क्या हुआ कि उनकी महिमा बहुत हो गई। तो एक फैशन होता है कि जिनका चर्चा बड़ी हो तो उनको ना लोग सोचते हैं कि इनसे दीक्षा ले ले, इनको गुरु जी बना ले। जबकि सिद्धांत कहता है कि गुरु जी जन्म जन्मांतर के होते हैं। हमारे आश्रम में एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे, उनका ध्यान लगना शुरू हुआ और पिताजी एक बार रसोई में पीछे भोग बना रहे थे। वो ध्यान से उठ के एकदम भागते हुए आए और कहने लगे कि स्वामी जी मेरे को ध्यान में ना कुछ शब्द दिखे और पीछे से आवाज आई। तो पिताजी ने कहा कि क्या शब्द थे? तो आवाज आई कि मातंग, और लिखा था कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के गुरुदेव हैं।
तो गुरुदेव जन्म जन्मांतर के होते हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ते, हम लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। तो कबीरदास जी का नाम हो गया तो लोगों ने सोचा कि इनको गुरु बना ले, इनके शिष्य बन जाए। तो एक व्यक्ति गया उनके घर पे कि मैं गुरु दीक्षा इनसे ले लूं। सोशल सामाजिक रिकॉग्निशन के लिए कई बार ऐसा कर लेते हैं। तो उनकी पत्नी थी घर पे, तो उसने कहा अच्छा तुम्हें दीक्षा लेनी है, रुक 2 मिनट, तक को गुरु दक्षिणा में कुछ देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ आप जो कहो मैं दे दूंगा। तो अंदर गई और एक वो बड़ा सा वो फरसा लेके आई, कहने लगी पहले तेरा सिर कटेगा गुरु दक्षिणा में, शीश देगा तब तेरे को गुरु दक्षिणा मिलेगी, गुरु दीक्षा मिलेगी। तो वो व्यक्ति सोचने लगा अब श्रद्धा हल्की होगी, तो उठ के भागा वहां से, कहते अरे यार ये तो पागल है। और वहां से उनके घर से भागता भागता आ रहा था तो रास्ते में कबीरदास जी मिल गए। उन्हें पूछा कहाँ भाग रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं तो कबीर जी से दीक्षा लेने गया था, वो जानता नहीं था कि कबीरदास है। तो उनकी पत्नी ने बोला कि तुम्हें सिर कटवाना पड़ेगा तब तुम्हें जो है वो दीक्षा मिलेगी। तो कबीरदास जी हंसने लगे, उन्होंने कहा ये तन विष की बेलरी, ये तन विष को देने वाली है, जहर ही देगी। इसको कहा गया कलेवर, क्लेश देती है। ये 5 तरह के क्लेश हैं जो सारे दुखों को देने वाले हैं, राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश। प्रेम करना वो भी क्लेश है। जड़ भरत जी को प्रेम हो गया हिरण के बच्चे से, जैसे शरीर छूटा अपना, हिरणी के गर्भ में जाके गिरे, वहां उनको याद आया कि अरे मैंने अपनी मृत्यु बिगाड़ ली, मेरे को यहाँ आना पड़ गया। अशक्ति वाले थे, वहां से बाहर निकल गए। द्वेष, किसी से दुश्मनी हो जाए वो भी क्लेश है। अस्मिता, अस्मिता यानी ये 2 चीजें हैं, शरीर और शरीर को चलाने वाली चीज। एक शायर ने, पाकिस्तान का एक शायर था, उसने लिखा कि रूह से जिस्म का रिश्ता अजीब है, उम्र भर साथ रहे पर मुलाकात ना हुई। हम इसको एक ही समझते रहे, ध्यान में इसको बैठ के अलग अलग करके देखा जाता है कि ये सांस चल रही है, पहले सांसों पे ध्यान दिया जाता है, फिर अपने आप को बाहर निकाल के ऐसी धारणा की जाती है, थिंकिंग उसको बोलते हैं, धारणाएं, कि धारणा की जाती है कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं। वो प्रैक्टिस की जाती है, तब जाके दिमाग पूरा काम करता है। अस्मिता, एक ही चीज समझते रहे। अभिनिवेश, अपवित्र को पवित्र, इस शरीर को ये पवित्र है, इसमें मल, मूत्र, विष्ठा, धूप, पाक, लहू, लेकिन बाहर से सुंदर बना लेते हैं, इसको पवित्र मानते हैं। अपवित्र को पवित्र मानते रहे, असत्य को सत्य मानते रहे। ये संसार एक दिन छूटना ही है, चाहे जीते जी छोड़ दो, चाहे काल छुड़वाए, चॉइस अपनी है। और संघर्ष दोनों तरफ करना पड़ता है, या कौरवों की सेना से लड़ लो या पांडवों की सेना से लड़ लो, लड़ाई तो करनी पड़ेगी, जीवनी संघर्ष है। तो उसको अभिनिवेश, असत्य को सत्य मानते रहे, कि संसार को ही सत्य मानते रहे। तो ये सारा कलेश, कलेवर। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले। तेरा सिर कट जाए उसके बाद भी कोई सदगुरु मिल जाए, पूर्ण गुरुदेव मिल जाए, जिसके लिए भगवान शिव ने गुरु गीता में कहा तमेकम दुर्लभम मन्य शिष्य संताप हारकम। शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। और इसलिए उन चरण कमलों की महिमा को लिखते हुए तुलसीदास जी ने लिखा श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, कि गुरुदेव के चरण कमलों का जो नाखून है वो ऐसी दिव्य ज्योति है, दिव्य दृष्टि को देने वाली है। इसी अमृतसर धाम में पुलखराज जी महाराज जी हुए, बंद आंखों में चलते थे, प्रभु जी की कृपा। तो ये सारा प्रभु जी ने यहाँ किया कलयुग में, और उन्हीं चरणों की कृपा को निभाने के लिए भगवान ने भी अवतार लिया, उन्होंने भी गुरुदेव बनाया, भगवान राम ने भी बनाया, भगवान कृष्ण ने भी बनाया। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता सबसे ऊंचा है। और इसीलिए लिखा प्रभु जी तेरे चरणों की कर धूल धूल जाए, प्रभु जी तेरे चरणों की कर धूल धूल जाए, सच कहता हूँ
तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ माता, तकदीर बदल जाए। और प्रभु जी एक ही कामना पूरी कर देना। प्रभु जी जीवन की बस एक तमन्ना है, प्रभु जी जीवन की बस एक तमन्ना है, वो तुम सामने होगे, तुम सामने होगे, मेरा बंधु निकल जाए। प्रभु जी को स्पर्धा में देंगे नहीं, प्रार्थना और ठुकराएंगे नहीं, तो संभाल के रखेंगे, गलतियां भी हो जाएंगी तो भी। नजरों से गिरा चाहे आँख से देना, नजरों से गिरा चाहे आँख से देना, और इसलिए हमारे जो पुरानी संगत है, चाहे अमृतसर की है चाहे कांगड़ा की है, वो ये भजन गाती है। लिखण वाले तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच बुरा न प्यार, मेरे दिल विच बुरा न प्यार। लिखण वाले तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच बुरा न प्यार, मेरे दिल विच बुरा न प्यार। कदमों पे लिख दे कि उसी तरफ
जाए, गलत तरफ ना जाए। रास्ते लिख दे सत्संग भाग्य में भाषा ऐसा करना कि हमारे दिल से वो कभी जाए ही ना, हमारा रिश्ता उनसे टूटे ही ना। भगवान की है। तो जब कदम उस तरफ जाएंगे और वो भाग्य विधाता ऐसा कर देगा कि उन्हीं का प्रेम होगा, तो फिर वही होगा जो महात्मा ऋषि देवी जी के साथ हुआ, माता द्रौपदी देवी जी के साथ हुआ। उनके साथ क्या हुआ? गुरंदे कवारे ते मत्था जदों टेकिया, गुरंदे कवारे ते मत्था जदों नीरी अखा नाले गुरंदे टेकिया, नीरी अखा नाले नमो मेरा
तो द्रौपदी माँ के साथ यही हुआ कि वो गई, बस प्रणाम किया और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु जी ने उनको अपने चरणों में रख लिया। ऐसे ही महात्मा ऋषि देवी जी के साथ हुआ, जिनके चरणों में बैठ के हम कर रहे हैं सत्संग। और जिस भजन से सत्संग शुरू हुआ फिर वही हुआ, और वही उन्होंने दुनिया को बताया। जितने परिवार हम लोग बैठे हैं इसलिए बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी कृपा की। क्या समझाया? जिना के सर पे हाथ बुलाना, जिना के सर पे हाथ बुलाना, ओ नानू काका कर दे दो, ओ नानू काका कर दे दो, ओ नानू काका कर दे दो। जिना की सर में हाथ बुलाने, जिना की सर में हाथ बुलाने, ओ नानू काका कर दे दो, ओ नानू काका कर दे दो। दुरागे द्वारे जाके हमने नहीं समझा, दुरागे द्वारे जाके हमने नहीं समझा, नाम शरत में बुरा को न भूलना, नाम शरत में बुरा को न भूलना। नाम छोड़ दो, नाम मस्ती, नाम छोड़ दो, नाम मस्ती, ओ नानू काका कर दे दो, ओ नानू काका कर दे दो, ओ नानू काका कर दे दो, ओ नानू काका कर दे दो। जिना के सर पे हाथ बुलाना, जिना के सर पे हाथ बुलाना, ओ नानू काका कर दे दो, ओ नानू काका कर दे दो। और बहुत बड़ी सीख दी उन्होंने, सुख होवे दुख होवे हंस के गुजारिए, सुख होवे दुख होवे हंस के गुजारिए, हर वेले गुना का शुक्र गुजारिए, हर वेले गुना का शुक्र गुजारिए। जिना को कबूले नाम सुनूंगी, जिना को कबूले है नाम सुनूंगी, ओ नानू काका कर दे दो, ओ नानू काका कर दे दो। जिना के कबूले हाथ बुलाना, जिना के कबूले हाथ बुलाना, ओ नानू काका कर दे दो, ओ नानू काका कर दे दो। भगवान की और वो कृपा करे ईश्वर, उनके दरवाजे पे हम लोग पहुंच जाए, उनकी नजर पड़ जाए तो सारी उम्र मस्ती में निकलती है। जैसे मीराबाई की निकली, द्रौपदी माँ जी की निकली, महात्मा ऋषि देवी जी की निकली, हमारी बुआ जी की निकली, कि खुद भी मस्ती से रही, उन चरणों में रही, उन चरणों में ही शरीर छोड़ा और हम सबकी डोरे भी वहां बांध दी। नाम की मस्ती उसी के दम पे ये होता है कि इस दुखदाई संसार में जीव नाचता है, गाता है, मुस्कुराता है अंदर से, बाहर से नहीं। जैसे मीराबाई मुस्कुराई, हथ खड़ताला मीराबाई हथ खड़ताला
सेजुबाई की ये बात रिवीजन, हम भी अपना रिवीजन करते हैं कि नाम में कितनी शक्ति है। नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास जी कहीं जा रहे थे और उनके सामने से एक सजी धजी औरत आई। उन्होंने उसको कह दिया सौभाग्यवती भाव। तुलसीदास जी ने कहा, वो औरत कहने लगी, कहा कि सौभाग्यवती भाव, मैं तो अपने पति की अर्थी के साथ जा रही हूँ। ये घटनाएं वर्णित हैं शास्त्रों में, सारी हिस्ट्री में। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उसको नीचे उतारा गया। उसको तुलसीदास ने कहा इसको नीचे उतारो, जो अर्थी से वो पार्थिव शरीर था उसको नीचे उतारा। उसको तुलसीदास ने बोला राम राम बोल। वो शब्द बोलने से ही उस मुर्दे के अंदर प्राणों का संचार हो गया और वो जीवित होकर खड़ा हो गया। ये तुलसीदास के जीवन की घटना। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई, संतों की गोष्ठी हुई। उसमें ये बोला गया कि कितनी बार राम का नाम लिया जाए तो एक कोड़ी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें देखा कि इतनी शक्ति है कि एक मुर्दा खड़ा हो गया है तो बीमार लोग भी ठीक हो जाएंगे। तो सेजुबाई के टाइम पे ही ये हुआ, साउथ दक्षिण भारत में हुई ये गोष्ठी। तो उसमें कहा, किसी ने कहा कि 1000 बार, किसी ने कहा 10,000 बार। तुलसीदास जी ने कहा कि एक बार तुलसी राम का नाम ले लो, जितने कोड़ियों के कान में वो आवाज जाएगी उतने कोड़ी ठीक हो जाएंगे। वो नाम की शक्ति, क्योंकि उनके अंदर वो नाम की कुमारी थी। फिर मीराबाई इसी कलयुग में हुई। मीराबाई का शरीर आज तक नहीं मिला, चैतन्य महाप्रभु का आज तक नहीं मिला, कुछ भगत हुए जिनके शरीर ही नहीं मिले, आज तक भगवान नहीं समा गए। मीराबाई के लिए जहर बनवाया गया। लोगों ने सोचा, जो राजा थे उन्होंने सोचा कुल कलंकिनी है, हमें टीका लगा देगी, कोई ना कोई संतों के साथ बाबों के साथ नाचती है। तो वैद्य को कहा कि ऐसा जहर बना कि एक बूंद कोई पी ले तो खत्म हो जाए। तुलसीदास जी को जहर बनाया गया, मीराबाई के पास ले जाया गया। मीराबाई को कहा गया कि प्रसाद है, मीराबाई ने पी लिया सारा। वो सारे जानते हैं इस कथा को, लेकिन दोबारा दोहरा रहे, याद आ जाए। तो मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। वो भाव की शक्ति अंदर इतनी थी कि वो जहर अमृत बन गया। और उसके बाद राजा के पास जब वो पात्र वापस पहुंचा तो राजा ने उस वैद्य को बुलाया कि तूने जहर बनाया था, अब इसमें जो बचा है वो तू चाट और तू पी इसको। तो उस वैद्य ने जब उसको पिया तो वैद्य मौत के घाट उतर गया, लेकिन मीराबाई ने उसको दोबारा जीवित किया। तो ये नाम की शक्ति है, उसी में जीव नाचता है। हाथ खड़ताला पूरी दुनिया उनसे प्रार्थना करती रहती है कि एक बार वो हमारे घर में आ जाएं, लेकिन उनका विधान कोई नहीं जानता। और संतों ने लिखा कि न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं किस चीज पे रीझते हैं। कुछ लोगों की तो उम्रें निकल जाती हैं तपस्या करते हुए, उनको दर्शन नहीं देते, और कुछ लोगों को चट से 2 मिनट में काम कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं
नहीं होता उस दुर्योधन का। जब भगवान संधि के लिए गए, दुर्योधन ने बात नहीं मानी, तो भगवान ने कहा मैं तेरा खाना ही नहीं खाऊंगा। वहां विदुर रानी इंतजार कर रहे थे, वहां चले गए। भीष्म पितामह ने कहा इतने राजा हैं, आप यहाँ चले जाओ। विदुर रानी पहले ही विदुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान को बुला लो। विदुर जी कहते हैं कि अब मैंने राजमहल छोड़ दिया, गवर्नमेंट छोड़ दी है, अब मैं नहीं बोल सकता उनको, वो तो गवर्नमेंट में है, वो द्वारिकाधीश है। भगवान ने सारे प्रोटोकॉल तोड़े और विदुर जी के घर में चले गए। तो सारी दुनिया बुलाती रहती लेकिन वो जाते नहीं है, इसलिए लिखने वाले लिखते हैं, पीले पीतांबर वाले हमें कन्हैया, पीतांबर वाले हमें कन्हैया, मेरे घर भी राम कबीर मिया, मेरे घर भी राम कबीर, पीले पीतांबर वाले हमें कन्हैया, पीले पीतांबर वाले हमें, मेरे घर भी राम कबीर मिया, मेरे घर भी राम कबीर, थोड़ी बंसी वाले हमें कन्हैया, थोड़ी बंसी वाले मेरे घर भी राम कबीर मिया, मेरे घर भी राम कबीर, मेरे घर भी राम कबीर मिया, मेरे घर भी राम कबीर, नाम जानिया तो करो तो शुरू करो, नाम जानिया तो करो तो नाम जानिया तो छुपता है। मीराबाई के साथ तो बड़ा बंधन के खड़ा होता है। वृंदावन जानिया तो करो तो शुरू करो, वृंदावन जानिया तो करो तो मीराबाई दलाल बनो बनो खड़ोगा, मीराबाई दलाल तेरे चरण की सेवा, तेरे चरण की सेवा, गंगा नहर दुश्मन दिया, चरण की सेवा गंगा नहर दुश्मन दिया, ये पीतांबर वाले हमें कोई बंसी वाले हमें कन्हैया, मेरे घर भी राम कबीर मिया, मेरे घर भी राम कबीर, ये पीतांबर वाले हमें कन्हैया, थोड़ी बंसी वाले हमें कन्हैया, मेरे घर भी राम कबीर मिया, मेरे घर भी राम कबीर, अब दिल सारे कभी कला बिचारी, अब दिल सारे कभी कला, सबन कटाई दिया बेकारी, सबन कटाई सबको काट दिया, वो मर्जी का मालिक हो, मर्जी का मालिक हो, मर्जी कन्हैया, मर्जी का मालिक हो, मर्जी कन्हैया, ये पीतांबर वाले हमें कन्हैया, थोड़ी बंसी वाले हमें कन्हैया, मेरे घर भी राम कबीर मिया, मेरे घर भी राम, मेरे घर भी राम कबीर मिया, मेरे घर भी राम कबीर, ये पीतांबर वाले हमें कन्हैया, थोड़ी बंसी वाले हमें, मेरे घर भी राम कबीर मिया, मेरे घर भी राम, ये पीतांबर वाले हमें कन्हैया, थोड़ी बंसी वाले हमें कन्हैया, मेरे घर भी राम कबीर मिया, मेरे घर भी राम, मेरे घर भी राम कबीर मिया, मेरे घर भी राम कबीर, ये पीतांबर वाले हमें कन्हैया, ये पीतांबर वाले हमें कन्हैया, मेरे घर भी राम कबीर मिया, 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 हम लास्ट में गाते ही हैं, उससे पहले एक और हमारी बुआ जी जो है, नाम नहीं लूंगा, हमारा नाम लेना बनता नहीं, ऐसे संत जिन्होंने बाकी रिश्ते तोड़ के एक जगह रिश्ता जोड़ दिया। हमारे पिताजी पुरुष का शरीर था, लेकिन एक बात कहते थे, कोई भी बात हो जाए वो कहते थे मेरा रुस्से में बंसरी वाला, भावे सारा जग रुस जाए।
और यहाँ आश्रम की घटना बताऊं, जब हमें बुआ जी ने यहाँ बुलाया तो उन दिनों बाद पिताजी ने ताज़ा काम छोड़ दिया था, थोड़ा सा कर दिया था कि बच्चे पढ़ लिख ले। हमारा समय बहुत टाइट चला था उन दिनों में। और यहाँ पे एक देवी आती थी जिनको काली माँ की सिद्धि थी, वो यहाँ आती थी। हाँ पता नहीं को, हम बच्चे थे तो हमें वो ले गई थी हमारे यहाँ, आपने भजन गा रहे हैं तो वो अकेली बैठी और हम लोग बैठे, हमने सत्संग किया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए सीख है, क्योंकि घर गृहस्थी वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई संत है कुछ है, सब एक जैसे हैं। तो उन्होंने सत्संग किया, उन्होंने अपनी नई गाड़ी उनकी कोई चढ़ा गया था, उन्होंने वो गाड़ी पिताजी के हाथ में दे दी चाबी उसकी, तुम ये ले जाओ। हमें यहाँ से ऑटो में गए थे और 7-8 लोग थे हम, तो पिताजी ने वापस कर दी। तो हम बच्चे ने, हमने कहा पिताजी आप ले लो गाड़ी, जब हमारे पास गाड़ी नहीं है आप ले लो। तो पिताजी कहने लगे नहीं लल्ला, हम एक ही जगह मांगते हैं, ऐसा हो जाएगा सब क्या होगा, ऐसा हो जाएगा सब क्या होगा। लेकिन ये बात हमारे लिए है, हमें पूर्ण गुरुदेव मिले, सर्वशक्तिमान, इसलिए अपने को समझ लेने के लिए लाएंगे। द्रौपदी माँ, उनके भाग्य में लिखा था बाल विधवा रहेंगी। महात्मा ऋषि देवी जी के भाग्य में लिखा था बाल विधवा रहेंगी। मुल्कराज जी महाराज जी के भाग्य में कष्ट लिखा था बेटी के लिए। प्रभु जी ने उनका सेवा देख के साइड में कर दिया और कहा तुम आज से योगी बनोगे। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सबके भाग्य बदलती है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जलंधर से आते हैं, वो एक लाइन गाते हैं, वो विश्वास सबके हृदय में प्रभु जी परिपक्व करें। छाए काली घटाएं तो क्या, उस छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलता है, उसके पीछे भी चलता हूँ मैं। आगे आगे वो चलता है, उसके पीछे ही चलता हूँ मैं। उसके पकड़ा मेरा हाथ है, उसके करने की बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, तो करने की क्या बात है। उसके होते कोई कुछ कहे, ऐसी किसकी औकात है। उसके होते कोई कुछ कहे, ऐसी किसकी औकात है। वो छाए काली घटाएं तो क्या, छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। भगवान की तो अपनी मर्जी से ना कोई पैदा हो सकता है, ना अपनी मर्जी से कोई मृत्यु को प्राप्त हो सकता है।
प्रभु जी ने कृपा की है, हमें ऐसे स्थान पर जन्म दिया जहाँ माँ ब्रजेश्वरी देवी जी का धाम है। तो पिताजी का नियम था सत्संग के समापन पे माँ के चरणों में प्रार्थना जरूर करते थे। वो श्रद्धा भावना विश्वास को पक्का करती हैं। शेरा वाली तू दर्श दिखाना, मैं दास हानि भाना, तू भगती का दान दे। गोदी विच अपनी दुआनी, गोदी विच अपनी दुआनी दे। शेरा वाली तू दर्श दिखाना, मैं दास हानि भाना, तू भगती का दान दे। गोदी विच अपनी दुआनी, गोदी विच अपनी दुआनी। तारे में तू कई महापापी, तारे में तू कई महापापी, तारे में तारी होया, तारे में तारी होया। कि काहे गुजरू में तेरे हवाले, कि काहे गुजरू में तेरे हवाले। की होया, मारो मेरा की होया। मेरा जीवन प्यार का प्यासा देते आज दिलासा, मेरा जीवन प्यार का प्यासा देते आज दिलासा। हमारी तू हमसे भवानी, तू भक्ति का दान दे। गोदी विच अपनी दुआन दे, गोदी विच अपनी दुआन दे। शेरा वाली तू दर्श दिखाना, मैं दास हानि भाना, तू भगती का दान दे। गोदी विच अपनी दुआन दे, आमीन गोदी विच अपनी दुआन दे। गोदी विच अपनी दुआन दे। मुबारक हो, मुबारक हो प्रभु तेरे प्यारे बच्चों को। मुबारक हो, मुबारक हो प्रभु के प्यारे बच्चों को। जो तन मन से समर्पित है प्रभु की ज्योति जलाने को। जो तन मन से समर्पित है प्रभु की ज्योति जलाने को। योग में हम पड़े आगे, योग में हम पड़े आगे प्रभु की जय जय लेके। योग में हम पड़े आगे प्रभु की जय जय लेके। ध्वजा सिख योग गाए कर, ध्वजा सिख योग गाए के दुनिया को बदल डाले। ध्वजा सिख योग गाए के दुनिया को बदल डाले। मुबारक हो, मुबारक हो प्रभु के प्यारे बच्चों को। भगवान की जय। तो इस आश्रम का एक बच्चा है, वो भजन गाता है, तो हमें पिताजी की याद आ जाती है। तो हम सत्संग को विश्राम देते हैं, ये माइक इसको दे देते हैं, ये भजन गा देगा। असर है हवाओं में कुछ आज ऐसा कि हर शहर में तुम ही नजर आ रहे। बस बस बस। पहले दरवाजे मंगलवार कल माता दे मंदिर सत्संग होएगा, टाइम रहेगा 3 ਤੋਂ 3:30 बजे, सारे ने आना। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। असर है हवाओं
कुछ आज ऐसा असर है हवाओं में, कुछ आज ऐसा हर शहर में तुम स्केल चेंज कर लो थोड़ा, गला एक्चुअली खराब है। नीचे करूं मैं, अप कर। असर है हवाओं में, कुछ आज ऐसा हर शहर में तुम ही नजर आ रहे हो, हर शहर में तुम ही नजर आ रहे हो। असल है हवाओं में कुछ आज ऐसा, असल है हवाओं में कुछ आज ऐसा हर शहर में तुम ही नजर आ रहे हो, हर शहर में तुम ही नजर आ रहे हो। असल है हवाओं में कुछ आज ऐसा, असल है हवाओं में कुछ आज ऐसा हर शहर में तुम ही नजर आ रहे हो, हर शहर में तुम ही नजर आ रहे हो। हटे ना नजर ये चेहरे से तेरे, हटे ना नजर ये चेहरे से तेरे, जादू ये कैसा किए जा रहे हो, जादू ये कैसा किए जा रहे हो। यादों को तेरी कहूँ याद कैसे, यादों को तेरी कहूँ याद कैसे, कि यादें तो वो है जो बीती हो कल की, कि यादें तो वो है जो बीती हो कल की। हर पल ही रहते हो संग तुम मेरे, हर पल ही रहते हो संग तुम मेरे, एहसास ये करार तुम रहे हो, एहसास ये करार तुम रहे हो। असल है हवाओं में कुछ आज ऐसा, असल है हवाओं में कुछ आज ऐसा हर शहर में तुम ही नजर आ रहे हो, हर शहर में तुम ही नजर आ रहे हो। ये आलम ये हर
से नजर यूं मिलाने लगे। बनाया तुमने हस्ती को मेरी, बनाया तुमने हस्ती को मेरी। करम पे करम किए जा रहे हो, करम पे करम किए जा रहे हो। असल ख्वाबों में कुछ आज ऐसा, असल ख्वाबों में कुछ आज ऐसा। हर शहर में तुम ही नजर आ रहे हो, हर शहर में तुम ही नजर आ रहे हो। हटे ना नजर चेहरे से तेरे, हटे ना नजर चेहरे से तेरे। जादू के कैसा किए जा रहे हो, जादू के कैसा किए जा रहे हो, जादू के कैसा किए जा रहे हो। हटे ना नजर चेहरे से तेरे। जादू ये कैसा किए जा रहे हो। हर शहर में तुम ही नजर